जय श्री कृष्ण। मेरा नाम है स्मिता और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी चैनल कान्हा स्पर्श में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। तो आज मैं ये रीडिंग लाई हूँ गाइस। ये मैंने 2 पाइल्स रखे हैं यहाँ, लेकिन अभी उसमें कुछ भी रखा नहीं है क्योंकि ये चैनल मैसेजेस लेंगे हम यहाँ। कोई कार्ड्स के थ्रू हम रीडिंग नहीं कर देंगे आज हम डायरेक्ट यूनिवर्स से कांटेक्ट करेंगे कि हमारे लिए क्या आ रहा है नेक्स्ट, हमारी लाइफ में क्या ब्लेसिंग है और क्या हमें जानना ज़रूरी है, क्या उनके संदेश हैं यूनिवर्स की तरफ से हमारे लिए क्या आ रहा है। ठीक है, तो ये पाइल नंबर 1 जिसमें मैंने रखा है ये रोज़, देखिए, और ये है पाइल नंबर 2 जिसमें मैंने ये येलो फ्लावर्स रखे हैं। तो आप किसी एक को चूज़ कर सकते हैं या गाइडेंस के तौर पे पूरी रीडिंग देख सकते हैं। ठीक है, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, तो आप सिलेक्ट कर लीजिए और उसके बाद हम उसमें चैनल मैसेजेस रखेंगे। आपके सामने ही मैं उसमें चैनल मैसेजेस सारे यूनिवर्स को प्रेयर करते हुए वो रखूँगी। ठीक है, चलिए। प्लीज़ एंजल हेल्प, हमें गाइड कीजिए एंजल, और वो सारे मैसेजेस हमें दीजिए जिसकी हमें अभी ज़रूरत है, जो जानना हमारे लिए ज़रूरी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, हमारे ग्रोथ के लिए हमें हेल्प कीजिए यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू यूनिवर्स। पाइल नंबर 2 के लिए कौन सी गाइडेंस, कौन से मैसेजेस ज़रूरी है? थैंक यू, आप क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू यूनिवर्स, हमें गाइड कीजिए। थैंक यू एंजल। थैंक यू यूनिवर्स। चलिए, ये हो गए हमारे पाइल नंबर 1 और पाइल नंबर 2। तो जिसने भी पाइल नंबर 1 चूज़ किया है, चलिए हम उनके साथ रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वेलकम पाइल नंबर 1। तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है? फर्स्ट मैसेज आपके लिए मेडिटेशन। मुझे लगता है ये पाइल कुछ ज़्यादा ही इमोशनल है। रोज़ भी तो यही बताता है, हमारे इमोशंस को ही दिखाता है ना रोज़। पाइल नंबर 1, आपका फर्स्ट मैसेज है मेडिटेशन कीजिए, अपनी हेल्थ को पहले देखिए क्योंकि वही ज़रूरी है। जब आप मेंटली हेल्थ आपकी ठीक होगी तो आप कोई भी नया काम स्टार्ट करना चाहते हो या कुछ भी नया क्रिएटिव आइडियाज़ है आपके पास, उस पर काम करना चाहते हो तो बहुत अच्छे से आप कर पाओगे जब आप मेंटली स्ट्रांग होगे। ठीक है, तो उसके लिए मेडिटेशन ज़रूरी है। देखिए न्यू बिगनिंग्स, मैंने अभी आपको बोला कि मेडिटेशन करना है आपको, क्योंकि जब न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हैं तो यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि जो आप
न्यू बिगनिंग्स करना चाहते हो, उसके लिए अच्छे अच्छे आइडिया तभी आपको आएंगे जब आपका माइंड पीस में होगा। तभी आप वो सारे मैसेजेस या जो भी आप क्रिएटिव आइडियाज़ के साथ काम करना चाहते हो वो आप स्टार्ट कर सकते हो डियर। ठीक है, और फिर उस पर एक्शन भी कीजिए। आइडियाज़ तो बहुत सारे हमारे माइंड में आ जाते हैं डियर, लेकिन उस पर हम काम नहीं करते। कभी कभी क्या होता है, कभी कुछ भी हम प्लानिंग बहुत सारी कर लेते, सुबह उठ के ये करूँगा, दोपहर को ये करूँगा, शाम को ये करूँगा, लेकिन उस पर एक्शन नहीं ले पाती। तो आपको एक्शन लेना है। उस जो भी सोचते हो आप, जो भी नए आइडियाज़ या क्रिएटिव जो भी आप करना चाहते हो, कोई कुछ भी न्यू बिगनिंग्स आप अपनी लाइफ में लाना चाहते हो, तो वो तभी आएगी जब उस पर आप काम करोगे। दिमाग में रहकर आप कुछ भी करते रहोगे वो फल फूल नहीं होता, उस पर काम करना होता है। तो यूनिवर्स भी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि जो भी आपके पास न्यू आइडियाज़ है, जो भी आप न्यू कुछ भी नया स्टार्ट करना चाहते हो, उसके लिए काम कीजिए, एक्शन लीजिए। प्रैक्टिस। अगर आपको डर लगता है कोई कुछ नया चीज़ करने के लिए, कुछ नया स्टार्ट करने के लिए, तो उसमें कभी कभी क्या होता है कि हमें वो लगता है कि इसमें मुझे सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी। हम दूसरों को देखते, अरे यार उसने तो इतना सारा कुछ अचीव कर लिया, हमें इतना मिलेगा या नहीं। वो सारे वो जो सवाल होते हमारे अंदर, उसी सवाल के जवाब हमें जब तक नहीं मिले होते तब तक ही वो डर होता है, और उस डर की वजह से हम कुछ भी स्टार्ट करना चाहें तो वो एक्शन नहीं ले पाते। तो आपको क्या करना है, आप जब एक्शन लोगे, एक बार अगर फेल हुए तो क्या हुआ, दूसरी बार करेंगे तो दूसरी बार तो सक्सेस मिलेगी। तो आपको परफेक्ट बनने के लिए प्रैक्टिस करनी है। जो भी आप न्यू स्टार्ट कर रहे हो उसमें आपको पीस के साथ और एक्शन भी लेना है और उस पर काम करते रहना है। जब आप काम करते रहोगे तभी आपको वो सक्सेस मिलेगी जो आप चाहते हो। हार्ट। हो सकता है आपके लिए शादी मैनिफेस्ट हो रही है, आपका हार्ट चक्रा ओपन हो रहा है डियर। आपको आपका अगर आप सेपरेशन में हो तो आपके लिए रीयूनियन है यहाँ। ठीक है, अगर आप शादीशुदा नहीं हो और पार्टनर्स देख रहे हो तो कोई न्यू पार्टनर्स भी आपके लिए आ रहा है, और हो सकता है एंगेजमेंट या शादी भी आपके लिए आ रही है। ठीक है, तो यूनिवर्स आपसे मैसेज दे रहे हैं आपको। सन लीजिए, अभी हमने शादी की बात की और सन आ गया आपकी रीडिंग में। तो आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है डियर। ये सोलर चक्र के लिए भी होता है। सन जब हमारा मणिपुर चक्र ठीक से बैलेंस नहीं होता तो हमें वो डर लगता है, कुछ भी काम करने पर हम वो काम नहीं कर पाते और एक लेजीनेस आ जाता है हमारे अंदर। तो आपको वो एक्शन लेने के लिए आपको अपने मणिपुर चक्र को हील करने की ज़रूरत है, आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। आप हो सकता है मणिपुर चक्र के लिए आप सुबह सुबह सूरज को अर्घ दे, जल चढ़ाए उसे। ठीक है, तो आपका मणिपुर चक्र ठीक हो जाएगा डियर। बर्ड को भी फीड कर सकते हो। कहीं कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बर्ड्स के लिए भी कुछ काम कर रहे हैं, और बर्ड्स से मुझे वो भी वाइब्रेशन आ रही है। जो कई लोग ऐसे होते हैं जो आप कुछ नया स्टार्ट कर रहे हो तो उसमें बाधाएं डालते हैं, आपको पीछे खींचने के लिए बैठे ही होते हैं। तो अभी जब तक आपने न्यू स्टार्ट नहीं किया है उसको किसी और को बताइए मत। जब आप काम करोगे आपको सक्सेस मिलेगी तो
ऑलरेडी उनको पता चलना ही है आपकी सक्सेस के बारे में, तो फिर अभी से क्यों बताना है आपको। कुछ ऐसा होता है कहीं नज़र लग जाने की, ठीक है, तो इससे अवेयर रहिए ऐसे लोगों से और सीक्रेट रखिए अपने काम में। वॉकिंग भी हो सकता है, आप नेचर में जा सकते हैं, आप अपने जो भी नेगेटिव थॉट्स से जो एक्शन नहीं ले पा रहे आप, तो उसके लिए आप नेचर में जाइए, वॉक कीजिए, आप रिलैक्स करिए, अपनी बॉडी को मूवमेंट में लाइए। वॉक करने से हमारी बॉडी में मूवमेंट आती है और वो ब्लड सर्कुलेशन ठीक से होता है और हमारे अंदर जो लेजीनेस होता है वो निकलता है, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़, देखिए डियर, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं आप किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए, आपके लिए बहुत सारी सक्सेस है। सन कार्ड है आपके रीडिंग में, हार्ट चक्र आपका ओपन है, तो आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है डियर। किसी भी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। विल पावर, देखिए आपको अपने विल पावर पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, आपके अंदर वो है पोटेंशियल, आप सब कुछ कर सकते हो डियर। ये बर्ड होते हैं ना, जब छोटे होते हैं तो उनको उनकी जो माँ होती है वो घोंसले के अंदर से धक्का दे देती है। क्यों? वो उसे मारना नहीं चाहती डियर, लेकिन उसको उड़ना सिखाना चाहती है वो। तो आपको भी अपने विल पावर को मजबूत करना है ताकि आप वो विंग्स आपको मिले जो ऊंची ऊंची उड़ान भर सके। आप सन के जैसे आसमान में चमकते तारे बन पाओ, ठीक है, सबकी नज़र आपके ऊपर होगी। अभी मैंने स्टार बोला कि सन की तरह आप चमक पाओगे, देखिए आप स्टार हो रही है, आपकी हर विश पूरी होगी। आप सच में, ये मुझे रीडिंग करते बहुत ही खुशी हो रही है कि सन और स्टार दोनों ही आपकी रीडिंग में डियर। आपको कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है डियर, सिर्फ आपको अपने जो भी आइडियाज़ है उस पर काम करने की ज़रूरत है। प्रैक्टिस कीजिए, वेटिंग, खड़े मत रहिए डियर। जब तक आप सोचते रहोगे कि कोई आकर मेरी हेल्प कर दे, मुझे कोई गाइडेंस दे दे, तो वैसे आपको गाइडेंस नहीं मिलेगा, आपको खुद को खड़े होना पड़ेगा, तभी इस स्टार की तरह आप चमक पाओगे और सन की तरह उस सारे जहाँ को दिखा पाओगे कि आप में क्या पोटेंशियल है, ठीक है। आपके पास बहुत सारे न्यू आइडियाज़ है, आपका हार्ट चक्र भी ओपन है, तो आप इंट्यूटिव भी हो, आपका विल पावर मजबूत है, सिर्फ आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ज़रूरत है। और मैंने कहा वैसे आपको आपके मणिपुर चक्रास पर काम करने की ज़रूरत है। ऑरेंज, देखिए ऑरेंज जूस पीजिए तो भी आपका वो हेल्थ अच्छे से आपकी होगी। डाइट्स पर आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, जो भी आपके अंदर जो लेज़ीनेस है उसे ठीक करने के लिए आप हेल्दी डाइट्स भी यूज़ कर सकते हैं। आपकी मेंटल जो हेल्थ होती है अगर वो पीस में हो और साथ में आपकी बॉडी भी, तो माइंड बॉडी सोल को अच्छे से आप जान पाओ, समझ पाओगे उसको कैसे यूज़ करना है, आपको अपने माइंड को, अपनी बॉडी को आप कैसे एक्टिव कर सकते हैं, वो सब आप समझ पाओगे और किस तरीके से मैं अच्छे से काम कर पाऊँ ये भी आप जान पाओगे, ठीक है। गाइडेंस, देखिए
ये गाइडेंस आपको आपकी इंट्यूशन देगी। मैंने अभी आपको यहाँ बोला, आपको वेट नहीं करनी है कि आपको आके कोई गाइडेंस देगा, नहीं, आपके खुद के पास वो इंट्यूशन है। आपका हार्ट चक्रा ओपन है डियर, आपका हार्ट चक्रा, आपको सब पता ही है आपको किस तरीके से काम करना है और कैसे आप उस आइडियाज़ के साथ काम कर सकते हो। वो सारी नॉलेज आपको है, लेकिन आपके अंदर क्या है कि वो लेज़ीनेस है और इसी वजह से आप वो जो प्रैक्टिस करनी चाहिए, जो एक्शन लेना चाहिए, वो नहीं ले रहे। चिल्ड्रन, देखिए बच्चों की एनर्जी में आइए डियर, वही कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है आपको। बच्चे को पता होता है, उनकी मम्मीज़ भी बोलती है, अगर कहीं ऊंचाई पे चढ़ जाए तो उनकी मम्मीज़ उनको डांटती है, यहाँ नीचे आ जाओ गिर जाओगे, लेकिन बच्चे नहीं मानते। उनको पता, उनको वो डर नहीं होता कि यहाँ से गिरूंगा तो मुझे चोट लगेगी, ऐसा कुछ भी उनको डर नहीं होता। वो एक पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे क्या होगा वो नहीं सोचते, मुझे एक्शन लेना है बस। ऐसे ही एक चाइल्ड की तरह आप कूद जाइए, एक्शन लीजिए, आपकी जो भी विश है सारी पूरी होगी डियर। अपने आप पर फेथ रखिए, अपने यूनिवर्स पर फेथ रखिए, वो आपके लिए कुछ गलत नहीं होने देंगे डियर। सिर्फ आपको अपने इंट्यूशन की सुनना है और जो भी आपके अंदर न्यू आइडियाज़ या न्यू क्रिएटिव आइडियाज़ है उनके लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। ग्राउंडिंग कीजिए अपने आप को, मेडिटेशन कीजिए। मुझे यहाँ ओम मंत्र जाप या ओम की मेडिटेशन करना भी आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो पाइल नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग, जो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए जो भी चैनल मैसेजेस मुझे मिले वो आपको मैंने डिलीवर किए हैं। ठीक है, तो आपको ये मेरा नया आइडियाज़ कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको ये फिर से देखना हो तो मुझे कमेंट कीजिए कि मुझे आपको फिर से देखना है। ठीक है, अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हुई है तो मेरी चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये गाइडेंस मिले। ठीक है, चलिए, जय श्री कृष्ण। वेलकम पाइल नंबर 2, जिन्होंने भी ये येलो फ्लावर चूज़ किए थे। ठीक है, चलिए हम आपके लिए देख लेते हैं हम क्या चैनल मैसेजेस है आपके लिए। देखिए फर्स्ट कार्ड ही आपका येलो निकला। आपको आपके मणिपुर चक्र को समझने की ज़रूरत है डियर। आपका मणिपुर चक्र आपका बहुत ही हाई वाइब्रेशन में हो, आप एक्टिव है आपका मणिपुर चक्र। तो आपको अपने कॉन्फिडेंस बहुत ही है आपके अंदर। डेवलपमेंट, देखा मैंने अभी आपको बोला कि आपको कॉन्फिडेंस बहुत है, आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, आप किसी भी नए आइडियाज़ को जन्म दे सकते हो डियर। और जो भी आप कुछ नया सोचते हो उस पर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप काम करते हो। अगर आपको कोई ये कहे कि तुम ये नहीं कर सकती, तो आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसने मुझे ना कैसे बोला, मैं उसे करके ही दिखाऊंगा
या दिखाऊंगी। इतना कॉन्फिडेंस है आपके अंदर, और जो भी आप काम करते हो उसमें सक्सेस पाते हो डियर। आप बहुत ही ब्लेस्ड हो यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से। बैलेंस, आप बहुत ही बैलेंस में हो। आपकी माइंड, बॉडी, सोल सब एक्टिवेट है, और जो भी आइडियाज़ के साथ आप काम करना चाहते हो सारे फल फूल हो सकते हैं आपके। प्रेगनेंसी, देखिए यहाँ अगर कोई बच्चे के लिए देख रहा है तो वो भी आ रहा है उनकी लाइफ में, वो खुशियाँ। और जो लोग यहाँ कुछ नया क्रिएट करना चाहते हैं तो उनके माइंड में जो भी है वो नए क्रिएटिव आइडियाज़, वो भी उनके सारे उसमें सक्सेस आपको मिलने वाली है। जो भी बीज आपने अभी तक बोए थे, जो भी काम आपने स्टार्ट किया था, वो सारे काम में आपको सक्सेस मिलने वाली है, क्योंकि आपने पूरी मेहनत के साथ काम किया है। जो भी आइडियाज़ है नए, उस पर काम भी किया है, तो आपको वो सारे काम में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। और आप अपने काम पर फेथ भी ज़्यादा रखते हो डियर। प्रेगनेंसी का मतलब यही होता है, उस पर फेथ रखना, उसकी वेट करना, उस जो भी आपने काम किए हैं उस पर फेथ रखना, अपने कर्मों पर, अपने भगवान पर, कि मेरे कर्म सही हैं तो मुझे वो सारे फल मिलेंगे। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़बरदस्त है डियर। स्नेक, वाव, ये आपकी ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ स्पिरिचुअल जर्नी में कोई है तो वो आगे बढ़ रहे हैं, कुंडलिनी अवेकनिंग उनकी हो रही है, इसलिए आपको अपने डाइट्स पर ध्यान रखने की ज़रूरत है डियर। पानी को आप बैठ के पिए। आर्ग्यूमेंट्स से बचें, क्योंकि जब आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम करते हो तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ न कुछ ऐसे लोग आपके पास आ ही जाते हैं जो आपको नीचा दिखाना चाहते हो, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस इतना ज़बरदस्त है तो आप उनकी बात को नहीं मानते, और वहीं आर्ग्यूमेंट्स हो जाती है, और इस वजह से आपके जो रिलेशन होते वो खराब होते हैं डियर। तो आपको अपने माइंड को बैलेंस में रखना है और किसी भी आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना। ट्रैवल, वाव, यहाँ कोई लोग वीज़ा के लिए अगर जाना चाहते हैं, वीज़ा तो उनको मिल सकते हैं, ठीक है। और कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो भी आपके लिए ट्रैवल है, यूनिवर्स आपको दे रही है। कॉन्फिडेंस, देखिए यूनिवर्स ने भी आपको यही बोला जो मैंने आपसे कहा। ये फूल, पीले फूल, पीला रंग कॉन्फिडेंस का ही होता है, सन की ऊर्जा होती है ये। आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई है। फैमिली, देखिए आपको आपकी फैमिली की ज़्यादा फिक्र होती है। आप जो भी काम करते हो वो भी आप फैमिली के लिए करते हैं, और आपकी फैमिली भी आपसे बहुत प्यार करती है डियर। हर चीज़ में आपको वो सपोर्ट करती है। म्यूज़िक, देखिए जब आपको ये, और म्यूज़िक भी किसके नीचे आए, देखिए आर्ग्यूमेंट्स के नीचे, डेवलपमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स और म्यूज़िक, क्योंकि आपको जो
जो भी आप काम कर रहे हो उसमें सक्सेस चाहिए, तो आर्ग्यूमेंट से बचना है। और उससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, म्यूज़िक सुनिए। बहुत ही सच में प्योर वाइब्स है आपकी। आपने बहुत कुछ फेस भी किया हुआ है, लेकिन और आप देखिए ये सारे कार्ड्स येलो है, देखिए, देखा आपने, इसमें भी येलो है और वो वाओ देखिए, लक आपके साथ है डियर। आप जितने भी कॉन्फिडेंस के साथ काम कर रहे हो उन सारे काम में आपको सफलता मिलेगी। यूनिवर्स यही कहना चाहते हैं आपसे, आपके लिए लक है। और आपकी हो सकता है, मुझे यहाँ बेटी की वाइब्स ज़्यादा आ रही है, बेटी या आपके बच्चे, मतलब बेटी या बेटा जो भी हो आपके लिए। लेकिन आपके फैमिली के बच्चे जो होते हैं वो आपके लिए लकी है। आप बच्चों को खुश देखना चाहते हो, उसी के लिए तो आप काम कर रहे हो, और वही बच्चे आपके लिए लकी है। मुझे यहाँ बच्चे की वाइब्स बहुत आ रही है, क्लियरिटी। देखिए आपका माइंड बहुत ही क्लियर है, आप कोई भी कन्फ्यूज़न के साथ काम नहीं करते हो, और तभी आप सारे जो भी काम करते हो उसमें आपको सक्सेस मिलती है डियर। देखिए वाटर, मैंने अभी आपको बोला था इस स्नैक के साथ कि आपको कुंडलिनी अवेकनिंग हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन आपका, तो आपको वाटर ज़्यादा पीना है, और वो भी बैठ कर पिए। खड़े रहकर पीने से आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो पाइल नंबर 2, ये थी आपकी रीडिंग। आपसे अगर रेजोनेट हुई है तो मेरी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। ये जो मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए आए हैं वो आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ इसे कमेंट में लिखिए मुझे कि आप ये रीडिंग दोबारा चाहते हैं सुनना, ठीक है। और अगर आपको ये लगे कि आपको ये रीडिंग किसी और को भी गाइडेंस इससे मिल सकती है तो आप किसी और को भी ये सेंड कर सकते हैं, शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ आपके नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री कृष्ण।